हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। खास तौर पर यू उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी या जो विद्यार्थी एमपी ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड टू दे रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके लिए ये सारे क्वेश्चन जो हम सिलेक्ट करके लाते हैं, खास तौर पे किसी न किसी एग्जाम में, खास तौर पे टीजीटी पीजीटी में ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से रिवीजन है। तो आइए देखते हैं। आज का पहला सवाल है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन जो था लॉर्ड कर्जन के समय पीरियड में हुआ था। और यह कब हुआ था? 1905 में। 1905 में लॉर्ड रिटन द्वारा बंगाल का विभाजन प्रशासनिक अधिकार पर, प्रशासनिक आकार के अनुसार इसे का विभाजन कर दिया गया था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना था कि लॉर्ड रिटन जो है, इसका प्रशासनिक उद्देश्य न होकर इसका सांप्रदायिक उद्देश्य था। क्योंकि जो विभाजन किया गया था बंगाल का और पूर्वी बंगाल का, उसमें क्या किया गया था, जनसंख्या के हिसाब से किया गया। जैसे पूर्वी बंगाल की बात करें तो उसमें मुस्लिम आबादी अधिक थी, और बंगाल की बात करें तो उसमें हिंदू आबादी अधिक थी। तो कहा जाता है ये सांप्रदायिकता के आधार पर उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? बंग भंग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी बंग भंग आंदोलन से। यानी जिस समय बंगाल का विभाजन किया गया था, उस समय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। इसी स्वदेशी आंदोलन को ही बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। और इसी बंग भंग आंदोलन में सर्वप्रथम स्वदेशी और बहिष्कार शब्दों का प्रयोग किया गया था। अगर बंग भंग आंदोलन आपसे पूछ लेता है तो इसका संचालन भी 1905 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसका जो शुरुआत किया गया था 1920 ईस्वी में किया गया था। और सविनय विज्ञ आंदोलन को देखें तो इसका भी शुरुआत जो थी 1930 में किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। 1920, 1930 और 1942 का जो आंदोलन था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी कर रहे थे। लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है, ये चारों आंदोलन आपको दे देगा और इसमें पूछता है कि इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। यानी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व था वह महात्मा गांधी ने किया था। और बंग भंग आंदोलन एक स्वदेशी आंदोलन था और जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है? बरीन्द्रनाथ घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, मास्टर सूरसेन, बी डी सावरकर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? बी डी सावरकर, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा, अरविंद घोष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या मैडम भीकाजी कामा रुस्तम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मैडम भीखाजी कामा रुस्तम को भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? लाला हरदयाल, मैडम भीखाजी कामा, द्वारकानाथ दास या सुभाष चंद्र बोस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मैडम भीखाजी कामा जो है सर्वप्रथम विदेशी विदेशों में भारतीय तिरंगे को फहराया था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी या 1908 ईस्वी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी, यानी ढाका में की गई थी, जो वर्तमान में बस बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड लिटन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई या उपरोक्त सभी कथन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी कथन क्या है? दिल्ली दरबार से जो दिए गए हैं वह कथन सही, यानी दिल्ली दरबार में जो बंगाल का विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया था। बंगाल से बिहार को अलग करके एक नए प्रांत बनाया गया था। और उस समय 1911 में जो भारत की राजधानी होती थी वह कलकत्ता होती थी, और दिल्ली दरबार में ही 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। तो ये अब क्या क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? राम बिहारी बोस, द्वारकानाथ बोस, खुदीराम बोस या प्रफुल्ल चाकी? तो आपका राम उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? राम बिहारी बोस, मैडम भीखाजी कामा, लाला हरदयाल, बरकतुल्ला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपिन या लॉर्ड एनरबरो? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डफरिन। 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और उस समय भारत का जो वायसराय था वह कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगर लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इनका जो भारत में वायसराय काल था वह 1884 से लेकर, यानी 1884 से लेकर 1888 तक का, यानी लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से लेकर 1888 तक का भारत के वायसराय रहते हैं, और इन्हीं के पीरियड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? लाला लाजपत राय, सी एफ एंड्रूज, गोपाल कृष्ण गोखले, लियो टाल्स्टाय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी द्वारा अपना क्या मानता जाता था? राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल
व नरम दल तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919, कलकत्ता अधिवेशन 1920। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लखनऊ अधिवेशन 1916 में मानी गरम दल और नरम दल का भी आपस में समझौता हुआ था, और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, लियो टाय टाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1917 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 17 अप्रैल 1919 ईस्वी या 17 अप्रैल 1917 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? चार्ल्स चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, जनरल डायर, कर्नल वाइली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दिया था? अब्दुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खां, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? 1892 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1919 ईस्वी या 1932 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1909 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत में निर्वाचन पद्धति यानी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी, जिसमें मुसलमान कैंडिडेट को ही मुसलमान मतलब जो वो होंगे, वोटर होंगे, वही चुन सकेंगे। इसलिए भारत में 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? चंपारण 1917, खेड़ा 1918 ईस्वी, अहमदाबाद 1918 ईस्वी, अमृतसर 1919 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चंपारण 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? अफीम, सोरा, नील या ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नील की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी या 1922 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर होगा बी, 1920 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? नागपुर सत्याग्रह, मोपेला विद्रोह, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन या चौरी चौरा कांड। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चौरी चौरा कांड।
यानी यह चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, जहां पर एक घटना घटी थी। यानी एक स्थान है जिसका नाम है चौरी चौरा। इसी स्थान पर आंदोलनकारियों द्वारा एक पुलिस स्टेशन को में आग लगा दी जाती है। इसी कारण इसी घटना से आहत होकर महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो आपका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या ए व बी दोनों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ए और बी दोनों। यानी जो स्वराज पार्टी थी इसके प्रधानमंत्री या सचिव जो थे मोतीलाल नेहरू थे। यानी ये क्या थे? सचिव थे इस पार्टी के। और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली या कलकत्ता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में। यानी चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त, राजगुरु या ए व बी दोनों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए व बी दोनों। यानी भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा परिषद में क्या किया गया था? बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चटगांव शास्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? मास्टर सूरसेन, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मास्टर सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लाला लाजपत राय का क्या हुआ था? मृत्यु हो गई थी। किस समय? जब साइमन कमीशन आया था, इसके विरोध में लाठीचार्ज हुई थी और यही में क्या हुआ था? लाला लाजपत गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अंतोगत्ता उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो यह दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो को दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।